आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखें कितना कोहरा छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉग है। और ये अभी सुबह में तो बहुत ज़्यादा था, ये अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन देखें अभी भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुबीना अख्तर व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी और मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो रात मैंने जो किचन की साफ़ सफाई थी वो मैंने नहीं की, वैसे ही छोड़ दिया और जाकर मैं सो गई। सुबह में मेरा किचन बिल्कुल फैला हुआ था, तो मैं सबसे पहले किचन को समेटूंगी। किचन से निकलने के बाद मैं अपने हॉल में आ गई, तो वहाँ पे मेरा जो बेसिन था वो भी काफ़ी गंदा हो चुका था। तो डीप क्लीनिंग वीक में एक बार होता है और हमेशा नहीं हो पाता है, तो मैंने आज इसकी डीप क्लीनिंग की और अच्छे से सफाई की। देखें कितना गंदा हो चुका है। और मेरे घर में जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो गंदगी फैलाते हैं। अभी देखें ये मुअज़्ज़म क्या कर रहा है, देखें ये इनका हरकत देखिए। कितना बबल्स निकला? बहुत सारा नहीं निकला। अब आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में और ये जो चॉपिंग बोर्ड है ये इसको मैंने नया परचेज़ किया है। तो अब मैं जो चिकन बनाने जा रही हूँ, तो वो चिकन आप उसकी रेसिपी को देखिए और वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उसके लिए मुझे ये स्प्रिंग ओनियन चाहिए और इसके जो पत्ते हैं वो पत्ते लूँगी, और ये बंद गोभी है तो बंद गोभी लूँगी। और सबसे पहले मैं बंद गोभी को बिल्कुल बारीक बारीक काटूँगी कटर के ज़रिए। तो मेरा ये कटर है, ये इससे मैं पहली बार इसको यूज़ कर रही हूँ। तो देखें बहुत बारीक बारीक कट रही है और मुझे जैसा चाहिए वैसे ही, तो मैंने इसे काट लिया। अब मैं काटूँगी स्प्रिंग ओनियन। तो इसके जो पत्ते हैं इसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटूँगी और इसी कटर के ज़रिए मैं इसको काट लूँगी, क्योंकि इस कटर से बहुत ही फाइन कटता है, बहुत ही बारीक कटता है। तो मैंने काट लिया और अब मैं चिकन का जो ब्रेस्ट है उसको मैं लूँगी और चिकन के ब्रेस्ट के बीच से उसके 2 हिस्से करूँगी। तो दोनों हिस्सा अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही में लगा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे ही फ्लैट चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया और बीच से मैंने जो चिकन ब्रेस्ट था उसके बीच से काट दिया है। और काटने के बाद देखें ये बिल्कुल एक साथ ही लगा हुआ है। तो इस तरह मैंने ब्रेस्ट के 4 पीस लिए थे और चारों को मैंने काट लिया। और काटने के बाद अब मैं इसके जो फिलिंग है वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी सबसे पहले इसमें गोल मिर्च पाउडर और नमक और लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। तो अच्छे से इसको लगाने के बाद इसको हाथों से बिल्कुल अच्छे से मैं इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। देखें पूरा अंदर बाहर दोनों मैंने कर दिया है। अब मैंने चारों पीस में लगा दिया है और अब इसको मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी, कम से कम हाफ एन आवर। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा जो प्रोसेस है उसको मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने चीज़ को मैंने घिस लिया, क्योंकि मुझे चीज़ भी चाहिए इसके लिए। तो चीज़ को घिसने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड लहसुन। तो लहसुन को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड करके और मैं इसमें डालूँगी। तो ये मेरा फिलिंग तैयार हो रहा है। अब मैंने एक बॉल लिया और बॉल में मैं स्प्रिंग ओनियन मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना मैंने ले लिया। और उसके बाद मैंने लिया बंद गोभी, तो बंद गोभी मैंने सारे ले लिए। और अब मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड लहसुन। और लहसुन डालने के बाद इसमें अब मैं इसको अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें अब डालूँगी ये चीज़ को जो मैंने ग्रेट किया था। तो चीज़ को मैं इसमें डाल दूँगी। चीज़ को डालकर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट बहुत हल्का सा नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और अब ये इसको मैंने फिलिंग्स को रख दिया। अब एक छोटा सा बाउल में मैं मेयोनीज़ लूँगी।
3 चम्मच मैंने मेयोनीज़ लिया और उसमें 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट को मैंने डाला और डालकर मैं अच्छी तरह से उसको मिक्स करूँगी ताकि मेयोनीज़ और मस्टर्ड जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से मिल जाए। और अब जो चिकन का जो ब्रेस्ट पीस रखा था तो उसको मैं ब्रश के ज़रिए से मेयोनीज़ वाला जो पेस्ट है उसको लगा दूँगी अंदर तक, जो मैंने चीरा लगाया था तो उसमें देखें मैंने लगा दिया। और लगाने के बाद अब उसमें मैंने जो फिलिंग तैयार किया था तो इसको मैं बीचों बीच भर दूँगी और भरने के बाद इसको टूथपिक के ज़रिए मैं इसको पूरी अच्छी तरह से मैं इसको सील कर दूँगी ताकि जो मेरा जो मैंने जो भरा है, जो फिलिंग भरा है वो बाहर की तरफ नहीं निकले। तो ये अच्छे से देखें, ये अच्छे से अंदर वो फिलिंग को मैंने भर दिया और भरने के बाद देखें ये मैंने सारे जितने भी पीसेस थे उसको मैंने भर दिया है। और अब मैं एक कढ़ाई में मैं बटर मैंने डाल दिया है और हल्का सा मैं तेल भी डाला है। अब इसमें मैं ये चारों पीस को डाल दी हूँ। पहले मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच पे इसको मैं पकाऊंगी और उसके बाद जैसे जैसे ये पकने लगे फिर मैं इसके जो फ्लेम है उसको मैं तेज़ करूँगी। तो इसके ऊपर से मैंने जो मेयोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट का जो मिक्सचर था उसको फिर से मैंने ब्रश से ऊपर लगा दिया। अब देखें इसको मैं अच्छे से इसको पलट दूंगी, चारों को पलट दूंगी क्योंकि नीचे जो मैंने डाला था वो सिक गया है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम करने से ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं और लाल हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं इसे पहले धीमी आंच पे इसको अच्छे से ये पक जाएगा। तो देखें ये कितने अच्छे से लाल हो रहा है और इसके जो फिलिंग है वो भी अंदर है, वो भी नहीं निकले हैं। तो ये मेरा जो चिकन का ब्रेस्ट है ये बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।